चलिए तो आज अपन लोग देखेंगे मीन और वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालते हैं। अपन लोग देखेंगे डेरिवेशन मीन और किसका, वेरिएंस का, किसके लिए, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है, आसान भाषा में आपको मैं समझाऊंगा क्या, मीन और वेरिएंस किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपन लोग। सबसे पहले जब अपन लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी निकालते थे किसकी, आर की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था बताइए। उसका फॉर्मूला होता था एनसीआर, पी की पावर में आर और क्यू की पावर में एन माइनस आर। ये होता था ना जब अपन लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन कर रहे थे। अगर जिसने नहीं पढ़ा है तो मैं लिंक क्या कर दूंगा, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। नहीं भी अगर पढ़े हैं तो यहां पास मैं आपको समझाऊंगा। जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो होता है एनसीआर पी की पावर आर क्यू एन माइनस आर। अगर मैं आर की जगह एक्स पुट कर दूं, अगर मैं आर की जगह एक्स पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, जहां जहां आर है इसमें वहां एक्स पुट कर देता हूं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एनसी एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर में क्या हो जाएगा, आर की जगह एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ठीक है, सेम ही है, बस फर्क क्या है, जब अपन लोग को आर के लिए निकालना पड़ता था तो ये वाला फॉर्मूला लगता था, अगर हमको एक्स के लिए निकालना पड़ेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, आप ऊपर लिख लीजिए कॉपी के, क्यों मैं बोल रहा हूं आप अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, और आपको पता है अपन लोग ने अभी पिछले लेक्चर में किया है कि अगर हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, मीन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स डॉट में क्या रहता है, पी एक्स रहता है। ठीक है, तो x की जगह अगर मैं स्मॉल x पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ x डॉट पी एक्स हो जाएगा, है ना। स्मॉल x की जगह पुट कर देता हूं अगर कैपिटल X की जगह, है ना। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए तो अब अपन लोग क्या करते हैं, अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। इतना आपको मुझे बताना था केवल। ठीक, चलिए अब देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो अपन लोग को पता है मीन क्या होता है, मीन होता है अपना समीशन ऑफ एक्स डॉट पी एक्स। ये क्या होता है, मीन होता है अपना। ठीक है, चलिए तो अपने को पता है कि पी एक्स क्या होता है, पी एक्स होता है अपना, क्या होता है अभी मैंने आपको बताया है, एनसी एक्स, पी की पावर में एक्स और क्यू की पावर में एन माइनस एक्स। तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां पास पी एक्स की जगह क्या करूंगा, पुट करूंगा। चलिए तो पुट करता हूं मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना समीशन ऑफ एक्स, कहां से कहां तक, यहां पास आप लिख दीजिएगा एक्स इज इक्वल टू 0 से n तक सबमिशन करना है ना। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा x डॉट पी एक्स की जगह में क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा, तो एनसी एक्स, पी की पावर में x और q की पावर में क्या हो जाएगा, n माइनस एक्स। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब आपको पता है कि एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल, और दोनों को माइनस कर देंगे तो n माइनस r का फैक्टोरियल, ये होता है। ठीक है, ये होता है किसका, एनसीआर का फॉर्मूला। यहां पास क्या है, एनसीएक्स है, यहां पास क्या है, एनसीएक्स है, तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या बन जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, x का फैक्टोरियल नीचे वाले का, और दोनों को माइनस करेंगे तो n माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस NCX की जगह क्या पुट करूंगा, ये जो NCX इसकी जगह क्या पुट करूंगा, ये वाला पुट कर दूंगा। तो यहां पास मैं लिखता हूं पुट, क्या पुट करना है मेरे को, ये जो NCX है इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। चलिए तो पुट करता हूं, मैं पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा जब मैं पुट करूंगा एनसीएक्स की जगह, ये हो जाएगा समीशन ऑफ एक्स डॉट, एनसीएक्स की जगह ये पुट करना है, एन फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल एन माइनस एक्स का फैक्टोरियल, और यहां पास पी की पावर एक्स एज इट इज और क्यू की पावर एन माइनस एक्स एज इट इज। यहां तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से आपको नहीं हुई होगी। चलिए ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैं क्या पुट करूंगा, अगर मैं n फैक्टोरियल खोलूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं, आप फैक्टोरियल तो इसमें पढ़े होंगे। n फैक्टोरियल को अगर मेरे को खोलना है तो क्या कर सकता हूं, n और n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं। इसी तरह अगर मेरे को x फैक्टोरियल खोलना है तो क्या लिख सकता हूं, x
x माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं कि इस n फैक्टोरियल की जगह ये पुट करूंगा और x फैक्टोरियल की जगह ये पुट करूंगा। चलिए तो पुट करता हूं, मैं पुट करता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सब समझ में आ रहा होगा, मैथमेटिक्स का बस खेल है, सॉल्व करते जाना है। तो समीशन ऑफ x, ठीक है, डॉट n फैक्टोरियल की जगह ये पुट कर दूंगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, और अपॉन पे क्या कर दूंगा, x फैक्टोरियल की जगह ये लिख दूंगा x माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक, और n माइनस x फैक्टोरियल एज इट इज, ठीक है, और इनटू क्या है, p की पावर में x और q की पावर में n माइनस x, ठीक है। तो ये x से ये x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस वाले x से ये वाला x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इतने में। ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। आपको मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे इसका, कैसे डेरिवेशन करेंगे अपन किसका, मीन, किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो यहां से x कट गया, एक काम करता हूं, ये वाला जो n है इसको बाहर ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा n, जो ये वाला n है इसको मैं क्या करता हूं, बाहर ले लेता हूं, ये हो जाएगा n सबमिशन, क्या बचेगा, n बाहर हो गया, तो यहां पास क्या बचा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल, और अपॉन पे क्या, x माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहां क्या है, n माइनस x का फैक्टोरियल, n माइनस x का फैक्टोरियल, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। यहां क्या है, p की पावर में x, ठीक है, p की पावर में x और q की पावर में n माइनस x, q की पावर में n माइनस x, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, मैं ये p की पावर जो x है, ये जो मेरा p की पावर x है, ये आपको दिख रहा होगा p की पावर x, तो इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं, p की पावर x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूं, बताइए, बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो p की पावर x ही आ जाएगा, तो मैं p की पावर x को p की पावर x प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूं। चलिए तो लिखता हूं, तो ये हो जाएगा अपना n बाहर था, सबमिशन n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एज इट इज, और n माइनस x फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। p की पावर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, p की पावर x प्लस 1 माइनस 1 और q की पावर n माइनस x एज इट इज, q की पावर n माइनस x क्या हो जाएगा, एज इट इज। अब बताइए, ये जो p की पावर x प्लस 1 है, p की पावर x प्लस 1 माइनस 1 है, इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं, p की पावर x माइनस 1 और p की पावर 1, बताइए, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बेस सेम है, देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो p की पावर क्या है, x माइनस 1 और ये ऐड हो जाएगा, p की पावर 1 है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, p की पावर x प्लस 1 माइनस 1। मैंने क्या किया है, बेस खोल दिया है, p की पावर x प्लस 1 माइनस 1 था, तो इसको मैंने लिख दिया p की पावर x माइनस 1, p की पावर 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो अल्टीमेटली यही आ जाएगा, तो लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिखूंगा उसी तरह, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। n एज इट इज, सबमिशन n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, यहां पास x माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, ये n माइनस x फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एज इट इज हो जाएगा, और p की पावर x प्लस 1 माइनस 1 को मैं लिख सकता हूं p की पावर x माइनस 1 और p की पावर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और q की पावर क्या है, n माइनस x एज इट इज, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। यहां जो p की पावर 1 है इसको भी बाहर निकाल लेता हूं, चलिए बाहर निकाल लेता हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, n ऑलरेडी बाहर था, ये p को और बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा np समीशन n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहां क्या हो जाएगा, n माइनस x का क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, p की पावर x माइनस 1, p तो बाहर निकाल लिया, और क्या बचा यहां पास, q n माइनस x। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर होगा। एक बार मैं देख लूं क्लियर आ रहा है, नहीं, बहुत क्लियर आ रहा है, ठीक, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा n माइनस एक्स है, क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, n माइनस 1 माइनस x माइनस 1 लिख सकता हूं, बताइए, जो मेरा n माइनस एक्स है
क्या मैं इसको इससे लिख सकता हूं कि n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन लिख सकता हूं? देखिए n, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं n माइनस एक्स को क्या मैं n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन लिख सकता हूं? देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो n माइनस वन एज इट इज, माइनस अंदर क्या होगा, माइनस अंदर क्या होगा, इनटू होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और फिर माइनस माइनस वन से होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा। तो इस प्लस वन से माइनस वन कैंसल, क्या बचा, n माइनस एक्स बचा। क्या बचा, n माइनस एक्स बचा। तो मैं n माइनस एक्स की जगह ये लिख सकता हूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो चलिए लिखूंगा, मैं यही लिखूंगा, जहां मेरे को n माइनस एक्स इसमें दिख रहा होगा वहां मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। चलिए तो लिखता हूं, ठीक है। तो n माइनस एक्स जहां जहां मेरे को दिख रहा है मैं वहां क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा। तो np बाहर था, np क्या था, बाहर था, तो np को लेता हूं बाहर, सबमिशन n माइनस वन फैक्टोरियल, n माइनस वन फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन, यहां क्या है x माइनस वन का फैक्टोरियल, तो x माइनस वन का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, एज इट इज, और यहां क्या है n माइनस एक्स, तो n माइनस एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, क्या है, ये है n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन, और क्या लगा था अपना क्या, फैक्टोरियल लगा था, यहां पास क्या लगा था, फैक्टोरियल, ठीक है, फैक्टोरियल। तो p की पावर क्या हो जाएगी, p की पावर हो जाएगी x माइनस वन, p की पावर क्या हो जाएगी, x माइनस वन, डॉट डॉट q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, क्लियर आ रहा है, ठीक है। q की पावर में क्या था, n माइनस एक्स, और n माइनस एक्स की जगह मेरे को क्या लिखना है, ये लिखना है, क्या है, ये है मेरा n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया, जहां मेरा n माइनस एक्स था उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, n माइनस वन ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में x माइनस वन। एक बार और मैं चेक कर लूं, क्लियर आ रहा है ना, कटा तो नहीं, एक भी नहीं कटा है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और कहां से कहां तक था, ये x इक्वल टू जीरो से n तक था। समीशन आप जब करेंगे तो x इज इक्वल टू जीरो से n तक ही होता है, ये आपको पता है, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपको बता दूं, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू ये क्या है, बाइनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो इसकी वैल्यू रहती है n माइनस वन फैक्टोरियल, समीशन ऑफ n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन x माइनस वन फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, p की पावर में x माइनस वन, q की पावर में n माइनस वन माइनस एक्स माइनस वन, ये होता है p प्लस q की पावर में n माइनस वन, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है p प्लस q की पावर में n माइनस वन। यहां पास n माइनस वन है इसलिए इसकी पावर n माइनस वन है। अगर यहां पास n माइनस टू या n माइनस थ्री होता उस हिसाब से यहां पास पावर चेंज हो जाती, ठीक है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, p प्लस क्यू n माइनस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्या, ये हो जाएगा अपना np, और इसकी जगह ये जो समीशन ऑफ ये पूरा है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, p प्लस क्यू की पावर n माइनस वन, ठीक है, n माइनस वन। अब आपको पता है, अगर आपने बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बताता हूं आपको, p प्लस क्यू इक्वल टू क्या होता है, वन। p क्या है, प्रोबेबिलिटी होने की, और q क्या है, प्रोबेबिलिटी ना होने की, और दोनों का सम क्या होता है, वन होता है। तो p प्लस क्यू क्या होता है, वन होता है। तो p प्लस क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, वन लिख सकता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा n p प्लस क्यू की जगह क्या लिख दूंगा, वन लिख दूंगा, और इसकी पावर कितनी है, n माइनस वन है। अब वन की पावर कितनी भी रहे, अनगिनत हो जाए, 100 करोड़ 200 करोड़ कितनी भी हो जाए, वो वन ही रहेगा, ठीक है। तो वन की पावर कितनी भी हो जाए वो वन ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, np हो जाएगा, ठीक है। और यही क्या है, अपना मीन कहेगा बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो अपना मीन निकला, जो अपना मीन निकला किसका, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो कितना निकला, np निकला। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ex इक्वल टू np, मीन को हम लोग ex से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड नंबर, या मैं बोलूं वैल्यू ऑफ x। मीन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड नंबर, या मैं बोलूं वैल्यू किसकी, x की, और क्या होता है, np होता है। तो मीन क्या निकला अपना, np निकला, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि मीन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक एक स्टेप बताया, एक भी स्टेप गैप नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे मीन कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। और मीन क्या होता है,
एनपी। मीन क्या होता है? एनपी। और मीन को हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं। मीन को हम लोग म्यू से भी, किससे? म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन लोग क्या करेंगे? वेरिएंस निकालते हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। इंपॉर्टेंट है, आता है तो ध्यान से देखिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, तो अभी अपन लोग ने क्या देखा? अभी अपन लोग ने मीन देखा किसका? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब अपन लोग क्या देखेंगे? वेरिएंस देखेंगे किसका? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? ई को। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो पता है क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होती है वो क्या होता है? मीन होता है अपना। कितना निकला? एनपी निकला। तो इसकी वैल्यू अपने को पता है, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपने को नहीं पता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, पुट करेंगे तो क्या निकलेगा? अपना वेरिएंस निकलेगा। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। ठीक है, जो अपना एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन ऑफ एक्स से 0 से n एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये क्या होता है? अपना फॉर्मूला होता है किसका? किसका? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको मैं क्या करूंगा? सॉल्व करूंगा और अपनी क्या निकल आएगी? वैल्यू निकल आएगी। किसकी? वेरिएंस की, या मैं बोलूं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की। ठीक है, चलिए देखिए मैं क्या करूंगा। क्या मैं, बताइए पहले आप, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या? आप बताइए, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या? एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स। बताइए, एक्स स्क्वायर को मैं एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स लिख सकता हूं? देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। मैं आपको क्या बोला कि एक्स स्क्वायर को क्या मैं एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स लिख सकता हूं? लिख सकता हूं क्या? देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो एक्स प्लस एक्स अंदर इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का 1 से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स हो जाएगा। ये माइनस एक्स से एक्स क्या हो जाएगा? कैंसल। तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दूं तो सॉल्व करने में तो एक्स स्क्वायर ही आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा? एक्स स्क्वायर की जगह ये वाला टर्म लिखूंगा। चलिए तो लिखता हूं, मैं यहां पास लिख देता हूं पुट। पुट क्या करना है? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स प्लस ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 एक्स पुट करना है। तो ये हो जाएगा अपना समीशन ऑफ एक्स जी इक्वल टू 0 से n। एक्स स्क्वायर की जगह मेरे को ये पुट करना है एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स पुट करना है मेरे को। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह, और ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? इस समीशन को इससे इंटू करूंगा और इस समीशन को इससे क्या करूंगा? इंटू करूंगा। ठीक है, चलिए तो करता हूं। तो ये हो जाएगा अपना क्या? समीशन x इक्वल टू 0 से n। यहां क्या आ जाएगा? x, और ये बाहर प्रोबेबिलिटी ऑफ x था तो इसको बिल्कुल भी मत भूलें। फिर प्लस, फिर समीशन का इसके साथ क्या करूंगा? इंटू करूंगा। तो ये हो जाएगा समीशन x इज इक्वल टू 0 से n। इस समीशन को इसके साथ इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x, और ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको आप ध्यान से देखें तो ये क्या है अपना? ये तो अपना मीन था। ये तो अपना क्या था? मीन था। मैंने आपको बताया था ना जब अपन लोग मीन निकाल रहे थे, तो मीन होता है समीशन x इज इक्वल टू 0 से n x px। ये होता है, मैंने आपको बताया था किसका? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये तो मीन था ना, और मीन कितना निकला था अपना बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? निकला था अपना मीन np। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? np पुट कर सकता हूं, क्योंकि ये मीन है किसका? बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन। मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूं? पुट कर सकता हूं। आपको पता है फॉर्मूला तो यही होता है। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? मीन। मीन क्या था अपना? np। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 से 1। इसकी जगह मैं एज इट इज x माइनस 1 x। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह में अपन क्या पुट कर सकते हैं? उसका फॉर्मूला होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। ये मैंने अभी आपको बताया जब मीन निकाल रहे थे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह मैं ये लिख सकता हूं। क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा इसकी जगह ये NCx
एन सी एक्स, पी की पावर में एक्स, क्यू की पावर में एन माइनस एक्स। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, सेम वही NCX की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं बताइए। NCX की जगह मैं पुट कर सकता हूं क्या, इसका फॉर्मूला लगा दूंगा। क्या होगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। चलिए लिखता हूं। तो NP एज इट इज, NP क्या हो जाएगा, NP हो जाएगा अपना एज इट इज प्लस समीशन x इज इक्वल टू 0 से n x माइनस 1 इंटू एक्स। NCX की जगह मेरे को ये लिखना है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x का फैक्टोरियल। ठीक है, p की पावर में क्या हो जाएगा x और q की पावर में क्या हो जाएगा n माइनस x। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं चेक कर लूं कैमरे पे आ रहा है कि नहीं, कटा तो नहीं, हाँ नहीं कटा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखिए अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिएगा आप। अब मैं क्या करूंगा, n फैक्टोरियल अगर मैं खोलूं, फैक्टोरियल खोलते आपसे आता होगा, 12th में किया होगा। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल खोल दिया। जब हम लोग मीन निकाल रहे थे तो सिर्फ n माइनस 1 तक खोला था। अब मैं यहां पास क्या करूंगा, n माइनस 2 तक खोलूंगा। ठीक है, तो n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल में n फैक्टोरियल को लिख सकता हूं। इसी तरह x फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस 1 और x माइनस 2 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जहां जहां मेरे को यहां n फैक्टोरियल दिखेगा और x फैक्टोरियल दिखेगा, मैं उसकी जगह ये पुट कर दूंगा। तो चलिए पुट करता हूं। तो यहां पास क्या था, NP एज इट इज प्लस समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 से कहां तक, n तक। ठीक है, x माइनस 1 ब्रैकेट में और इनटू क्या है x n फैक्टोरियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं n माइनस 1 और n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन ठीक है x फैक्टोरियल। x की फैक्टोरियल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं क्या, x माइनस 1 और x माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये n माइनस x फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस x फैक्टोरियल एज इट इज। ठीक है, और p की पावर क्या है, x है, p की पावर क्या है, x है, और q की पावर क्या है, n माइनस x, और q की पावर क्या है, n माइनस x। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एक भी स्टेप मैंने गैप नहीं किया है, आपको आसान भाषा में अच्छे से समझा रहा हूं, सिर्फ सॉल्व ही करना है, बहुत आसान है, आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनने लगेगा। अब देखिए, ये x माइनस 1 से ये x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसल हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब बताइए आप, क्या मैं ये जो p की पावर x है, p की पावर x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, p की पावर x प्लस 2 और माइनस 2 लिख सकता हूं, बताइए लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली तो p की पावर x ही है। तो मैथ्स कहती है जितना आप ऐड करेंगे उतना सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मैंने प्लस 2 कर दिया और माइनस 2 कर दिया। ठीक है, तो प्लस 2 माइनस 2 अगर कैंसिल होगा तो अल्टीमेटली तो p की पावर x होगा ना। तो मैंने क्या किया, p की पावर x की जगह क्या लिख दिया, p की पावर x प्लस 2 और फिर क्या कर दिया, माइनस 2 कर दिया। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। तो चलिए p की पावर x जहां है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। NP प्लस समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 से n, यहां क्या बचा, और एक काम करता हूं, ये देखिए, ये जो n और n माइनस 1 है, इसको मैं क्या कर लेता हूं, बाहर ले लेता हूं। तो n माइनस 1 को एक काम करता हूं, ये जो n माइनस 1 है इसको बाहर ले लिया। तो यहां क्या बचा, समीशन x इज इक्वल टू 0 से n। मैंने क्या किया, n और n माइनस 1 को बाहर ले लिया समीशन के। ठीक है, तो ये बचा समीशन x इज इक्वल टू 0 से n, और अंदर क्या बचा, n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में x माइनस 2 का फैक्टोरियल और n माइनस x का फैक्टोरियल, n माइनस x का फैक्टोरियल। ठीक है, p की पावर x से मेरे को ये लिखना है क्या, p की पावर में x प्लस 2 माइनस 2। ठीक है, और q की पावर में n माइनस x एज इट इज। ठीक है, ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। अब बताइए आप, क्या मैं ये जो p की पावर x
प्लस 2 माइनस 2 है, इसका अगर मैं बेस खोल दूं तो ये क्या हो जाएगा, p की पावर में x माइनस 2 और p की पावर में 2। क्या मैं इसको p की पावर x प्लस 2 माइनस 2 को इस तरह लिख सकता हूं? लिख सकता हूं, बताइए आप। बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए बेस, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। देखिए ये क्या है, p की पावर x माइनस 2 है और ये क्या है, p की पावर 2। मैंने क्या किया, इसको खोल के ऐसे लिख दिया। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो x माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली तो यही आ रहा है ना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अल्टीमेटली तो यही आ रहा है। तो मैंने क्या किया, बेस खोल दिया, p की पावर में x माइनस 2 कर दिया और p की पावर में 2 कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह क्या पुट कर दूंगा, ये पुट कर दूंगा। चलिए तो पुट करता हूं तो ये हो जाएगा np प्लस n माइनस 1 n माइनस 1 समिशन x इज इक्वल टू 0 से n माइनस 2 का फैक्टोरियल और अपॉन पे क्या है, x माइनस 2 का फैक्टोरियल और n माइनस x का क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल। और p की पावर x प्लस 2 माइनस 2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये पुट करूंगा अपना p की पावर में x माइनस 2 और p की पावर में 2 और q की पावर में n माइनस x एज इट इज। ठीक है, q की पावर में n माइनस x एज इट इज। इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए आगे सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा np एज इट इज प्लस n माइनस 1 एज इट इज समिशन x इज इक्वल टू 0 से कहां तक, n तक। ठीक है, यहां पास क्या है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन पे x माइनस 2 का फैक्टोरियल और n माइनस x का क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक। और ये p की पावर में x माइनस 2 और ये जो अपना p स्क्वायर था ना, इसको भी एक काम करता हूं, बाहर ले लेता हूं, समीशन के बाहर ले लेता हूं p स्क्वायर। तो समीशन के बाहर यहां पास क्या आ जाएगा, p स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, मैंने क्या किया, ये जो p स्क्वायर था इसको भी मैंने क्या कर लिया, समीशन के बाहर ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर n माइनस 1। ठीक है, और क्या बचा, q n माइनस x। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी यहां तक। ठीक है, चलिए तो आगे अब मैं सॉल्व करूंगा, ये रब करता हूं। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा बताइए, अब मैं पुट करूंगा n माइनस x की जगह n माइनस 2 माइनस x माइनस 2। अब मैं क्या करूंगा, जहां मेरे को यहां n माइनस x दिखेगा उसकी जगह में n माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 करूंगा। ठीक है, n माइनस x की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूं। चलिए मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करता हूं मैं पहले, n माइनस 2 माइनस x माइनस 2 को मैं सॉल्व करता हूं। चलिए तो n माइनस 2 एज इट इज, माइनस अंदर इंटू होगा तो माइनस x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2। प्लस 2 से ये माइनस 2 कैंसल, तो अल्टीमेटली क्या आ रहा है, n माइनस x ही आ रहा है ना। अल्टीमेटली क्या आ रहा है, इसको मैं जब सॉल्व करता हूं तो n माइनस x ही आ रहा है। तो n माइनस x की जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो जहां जहां मेरे को यहां पास इस इक्वेशन में n माइनस x दिख रहा होगा उसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये पुट करूंगा। तो चलिए पुट करता हूं, तो np एज इट इज प्लस p स्क्वायर n माइनस 1 एज इट इज समिशन x इज इक्वल टू 0 से n। ठीक है, n माइनस 2 का फैक्टोरियल और अपॉन पे क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, और ये क्या है, n माइनस x का फैक्टोरियल। तो n माइनस x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, ये पुट करूंगा। चलिए तो पुट करता हूं, ये हो जाएगा n माइनस 2 माइनस x माइनस 2। ठीक है, और क्या लगा है यहां पास, फैक्टोरियल लगा था तो फैक्टोरियल लगा दिया। और p की पावर में क्या है, x माइनस 2, p की पावर में क्या है, x माइनस 2 और q की पावर में क्या है, n माइनस x। और n माइनस x की जगह मेरे को क्या पुट करना है, ये पुट करना है। तो चलिए पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, n माइनस 2 माइनस x माइनस 2। ठीक है, ये क्या आ गया अपना, मैंने क्या किया, n माइनस x जहां जहां मेरे को दिख रहा था मैंने पुट कर दिया। अब मैं आपको बताऊं, जो अपनी ये है जो अपना समीशन ऑफ x इज इक्वल टू 0 से n तक n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन पे x माइनस 2 का फैक्टोरियल, ब्रैकेट में n माइनस 2 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 2 का फैक्टोरियल, p की पावर में x माइनस 2, q की पावर में n माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस x माइनस 2 ब्रैकेट में। इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ये होती है p प्लस q की पावर में n माइनस 2।
यहां पास n-2 है, इसलिए इसकी पावर क्या है, n-2 है। इसकी सारी की वैल्यू क्या होती है, p प्लस क्यू n-2 होती है पावर में। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये पुट कर दूंगा, तो यहां पास लिखूंगा np प्लस p स्क्वायर n-1, और ये जो पूरा है इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, इसकी जगह मैं पुट कर दूंगा p प्लस क्यू की पावर में क्या, n-2। ठीक है, अब आप लोगों को पता है, अब आप लोगों को क्या पता है, आप लोगों को पता है कि p प्लस क्यू क्या होता है, 1 होता है। तो p प्लस क्यू की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। चलिए, तो ये हो जाएगा अपना np प्लस p स्क्वायर n-1। ठीक है, p प्लस क्यू की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। तो 1 का इस पावर कितना है, 9.2। 1 की आप लाख पावर, करोड़ पावर, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन, कितनी भी पावर चढ़ा दीजिए, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये निगलेक्ट हो गया। तो np प्लस p स्क्वायर n को अंदर इंटू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर 1 को 1 से करूंगा तो p स्क्वायर n को जब माइनस था तो यहाँ पास माइनस आ जाएगा, और p स्क्वायर n का 1 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर n हो जाएगा। और 1 की पावर आप कुछ भी चढ़ा लीजिए 1 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपनी किसकी वैल्यू आई है, ये अपनी वैल्यू आई है, बताइए किसकी, ये वैल्यू आई है अपनी इसकी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर की। ठीक है, तो अपना अब मैं जाके वेरिएंस में पुट करूंगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू जाके यहाँ पुट कर दूंगा। चलिए, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था बताइए, वेरिएंस का फॉर्मूला था, ऊपर मैंने ये लिखा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू किसकी, एक्स स्क्वायर की, माइनस करना है आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स द होल स्क्वायर में। ठीक है, चलिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स स्क्वायर की कितनी आई, ये रही, क्या है, np प्लस p स्क्वायर n स्क्वायर और माइनस p स्क्वायर n। ठीक है, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, ये क्या है, अपना मीन है, और मीन कितना था बताइए, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इसी को बोलते हैं मीन, कितना था, np था। तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, np पुट कर दूंगा, np, और क्या लगा है, स्क्वायर लगा है। ठीक है, चलिए थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, np प्लस p स्क्वायर n स्क्वायर माइनस p स्क्वायर n माइनस स्क्वायर दोनों में दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। तो इस n स्क्वायर p स्क्वायर से ये p स्क्वायर n स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल हो गया। क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पास, np बचा, प्लस यहाँ पास क्या बचा, माइनस p स्क्वायर n बचा, माइनस क्या बचा, माइनस p स्क्वायर n बचा है। ठीक है, चलिए, तो np दोनों में मेरे को कॉमन दिख रहा है, ये स्क्वायर है। ठीक है, p स्क्वायर n बचा है, तो np कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पास np कॉमन ले लिया तो 1 बचा, माइनस यहां से np कॉमन ले लिया तो क्या बचा, p बचा। ठीक है, अब अपने को पता है क्या, p प्लस क्यू क्या होता है, बराबर 1 होता है। p प्लस क्यू बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो q की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 1 माइनस p निकल आएगी। तो इस 1 माइनस p की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, q पुट कर दूंगा। तो चलिए पुट करता हूं, क्या पुट करूंगा, 1 माइनस p यहां पास आपको दिख रहा है, उसकी जगह q पुट कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, npq, और यही क्या है अपना वेरिएंस। एक बार मैं चेक कर लूं आ रहा है कि कैमरे पे, नहीं, हाँ क्लियर आ रहा है। और यही क्या है अपना वेरिएंस। तो अपना जो वेरिएंस निकला वो कितना निकला, वो निकला अपना npq। ठीक है, यही अगर आपसे बोले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अपना अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या होता है, अंडर रूट होता है किसका, वेरिएंस का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका निकल आएगा अंडर रूट, वेरिएंस कितना, npq, तो अंडर रूट किसका, npq का। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ होगा मीन कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन। ठीक है, और क्या आपका वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बहुत ही आसान भाषा में सिंपल धीरे से क्या आपको डेरिवेशन बताया। पॉज करके आप प्रैक्टिस करिए, इंपॉर्टेंट है, आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, पॉज करके नोट कर लीजिए।